राजकीय कला महाविद्यालय कोटा के बीए पार्ट सेकंड के हिंदी साहित्य के सभी छात्रों का आज इस कक्षा में हम एक बार फिर स्वागत करते हैं। छात्रों, बीए पार्ट सेकंड का जो हिंदी साहित्य का जो सेकंड पेपर है प्रयोजनमूलक हिंदी, उसके अंतर्गत हमने पत्रकारिता के विभिन्न रूप और प्रकारों पर प्रकाश डालने का प्रयास किया। पिछली कक्षाओं में हमने पत्रकारिता के रूप और स्वरूप पर प्रकाश डालने की कोशिश की। छात्रों, आज हम बात करना चाहते हैं साहित्यिक हिंदी और मीडिया की हिंदी में क्या अंतर है। भाषा वाली अगर हम बात करें तो देखिए छात्रों, भाषा विचारों के अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। भाषा के द्वारा ही विचार विनिमय होता है, विचार विनिमय का एक साधन है। भाषा के माध्यम से ही विचारों का आदान प्रदान होता है। अब अगर हम हिंदी के संदर्भ में देखें तो हिंदी के भी विभिन्न रूप हमको देखने को मिलते हैं। जैसे हिंदी राजभाषा के रूप में भी हम देख सकते हैं, राष्ट्रभाषा के रूप में भी हम देख सकते हैं, साहित्यिक भाषा के रूप में भी हम देख सकते हैं, संपर्क भाषा के रूप में भी हिंदी को देख सकते हैं। और ये सब में बहुत बारीक बारीक अंतर भी हम जानने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको कि जैसे राजभाषा हिंदी, राजभाषा हिंदी से तात्पर्य है वह हिंदी जिसमें राजकार्य होता है, यानी कि जिस भाषा में राजकार्य होता है या राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को राजभाषा कहा जाता है। इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भाषा को राजभाषा कहा जाता है, या ये भी कह सकते हैं कि शासक वर्ग की भाषा को राजभाषा कहा जाता है। अब हिंदी राजभाषा के रूप में भी काम में ली जाती है। इसका एक स्वरूप राजभाषा का है। दूसरा स्वरूप अगर हम देखें तो हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। अब राष्ट्रभाषा हिंदी इसलिए है क्योंकि एक तो यह देश की अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, क्योंकि राष्ट्रभाषा उसी भाषा को बनाया जाता है जो देश की अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाती है, और यह क्षमता हिंदी में है। हिंदी को कश्मीर से कन्याकुमारी तक बोला और समझा जाता है, तो इस शर्त को हिंदी पूरी करती है। इसलिए पहली शर्त के अनुसार हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। दूसरी शर्त क्या होती है राष्ट्रभाषा बनने के लिए, कि वही भाषा राष्ट्रभाषा बन सकती है जो दूसरी भाषा के शब्दों को ग्रहण करने की क्षमता रखती है। और ये विशेषता भी आप हिंदी में देख सकते हैं। जैसे हिंदी में आपको अंग्रेजी के शब्द भी देखने को मिलते हैं, उर्दू के भी मिलते हैं, पंजाबी के भी मिलते हैं, गुजराती के भी मिलते हैं, मराठी के भी मिलते हैं। जबकि आप देखेंगे कि जो दूसरी भाषाएं हैं, चाहे पंजाबी को देख लीजिए, चाहे गुजराती को देखिए, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ को देख लीजिए, उनमें ये क्षमता नहीं है। उनमें दूसरी भाषा के शब्दों को ग्रहण करने की क्षमता नहीं होती है, जबकि हिंदी में ये क्षमता है। इसलिए हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बनने के अधिकार भी है। इसीलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाया गया है। अब आप देखिए कि हिंदी का एक साहित्यिक स्वरूप है, तो हिंदी के गद्य और पद्य में खूब अत्यधिक साहित्य लिखा जा रहा है। तो जो साहित्यिक भाषा है उसमें संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग भी देखने को मिलता है, अलंकृत शब्दावली भी हमको देखने को मिलती है, मतलब सामान्य जन की भाषा भी देखने को मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ हिंदी का एक और स्वरूप है जो आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है, वो है मीडिया की हिंदी, और मीडिया में भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। और यहां हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी रेडियो की। जो जनसंचार का जो सबसे सरल, सहज और सुगम जो माध्यम है वो रेडियो है। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की दृष्टि से देखें तो रेडियो सहज, सुगम और सरल माध्यम है। इसकी जो हिंदी है, रेडियो की जो हिंदी है, वो साहित्यिक हिंदी से अलग प्रकार की हिंदी है।
जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि साहित्यिक भाषा में तो हम सामान्य जन की भाषा के अलावा जो संस्कृत में शब्दावली भी देख सकते हैं, अलंकृत शब्दावली भी देख सकते हैं, तो और उसका जो आनंद है, साहित्य का आनंद, वो पढ़ा लिखा वर्ग ही ले पाता है। यानी कि वो तो पढ़े लिखे वर्ग के लिए ज्यादा काम में आती है। लेकिन जो मैं बात कर रहा हूं रेडियो की भाषा, जो जनसंचार का सबसे सहज सरल सुगम माध्यम है, ये इसकी पहुंच आम आदमी तक है, शिक्षित वर्ग तक ही नहीं, निरक्षर लोगों तक इसकी पहुंच है। और आप देखेंगे कि रेडियो से प्रसारित लगभग सभी कार्यक्रमों को जितना पढ़ा लिखा तबका समझता है, उतना ही अनपढ़ तबका भी समझ लेता है। ये इस भाषा की, रेडियो की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है। रेडियो पर जो हिंदी बोली जाती है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वो आम बोलचाल की भाषा है, आम जन की भाषा है। उसमें जो श्रोता होता है वो पढ़ा लिखा श्रोता भी होता है और निरक्षर श्रोता भी होता है, और दोनों समान रूप से जिस भाषा को समझ ले वो भाषा आम बोलचाल की भाषा होती है, वो भाषा रेडियो की भाषा होती है। छात्रों, यहां पर अगर हम विस्तार में जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हम ये भी देखेंगे कि रेडियो पर जितने भी कार्यक्रम होते हैं, सभी कार्यक्रमों की अलग अलग प्रकार की भाषा होती है। जिसे आप रेडियो सुनते हैं उसमें जो बच्चों का कार्यक्रम होता है उसकी अलग प्रकार की भाषा है, युवाओं के लिए जो कार्यक्रम प्रसारित होता है उसकी अलग प्रकार की भाषा है, साहित्य से संबंधित जो कार्यक्रम प्रसारित होता है उसकी अलग प्रकार की भाषा है, महिलाओं से संबंधित जो कार्यक्रम प्रसारित होता है उसकी अलग प्रकार की भाषा है। सामान्यतः तो आप यही कह सकते हैं कि साहब वो भी हिंदी बोलते हैं, उन भाषाओं में भी हिंदी भाषा का प्रयोग होता है और दूसरे कार्यक्रमों में भी हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। लेकिन अगर आप देखें और गौर से कार्यक्रमों को सुने तो आप देखेंगे कि बच्चों के कार्यक्रम में जो भाषा हिंदी भाषा बोली जाती है उसमें जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग किया जाता है वो बच्चों से संबंधित शब्दावली का प्रयोग होता है। उस हिंदी भाषा, बच्चों से संबंधित जो कार्यक्रम प्रसारित हो रहे हैं उनमें जो प्रसारण करता है वो इस बात का ध्यान रखता है कि बच्चों से संबंधित शब्दावली का प्रयोग किया जाए। इसी तरह से युवाओं से संबंधित जो कार्यक्रम होता है उसमें जो हिंदी बोली जाती है वो उसमें जिस तरह की शब्दावली का प्रयोग होता है वो युवा वर्ग से संबंधित होती है। और ये भी आप मानते हैं, हम सब मानते हैं कि अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग तरह की भाषा होती है। तो वर्ग वाली बात आ गई, जैसे बच्चों वाली बात आ गई तो उनकी अलग तरह की भाषा है, युवा वर्ग की भाषा अलग प्रकार की है, वो अलग तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से महिलाओं से संबंधित जो कार्यक्रम होता है उसमें भी अलग प्रकार की हिंदी काम में ली जाती है, भले ही वो है आम बोलचाल की हिंदी, आम बोलचाल की भाषा है, लेकिन उसमें जो शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम में, वो महिलाओं से संबंधित शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से हिंदी रेडियो में भी हिंदी भाषा के विविध स्वरूप आप देख सकते हैं। लेकिन सबसे सामान्यतः हम देखें तो साहित्यिक भाषा और रेडियो की भाषा में हम अंतर करने का प्रयास करते हैं। तो रेडियो पर ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जिसमें श्रोता को शब्दकोश की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यानी ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसको शिक्षित वर्ग भी आसानी से समझ लेता है और जो दूर दराज बैठा हुआ निरक्षर व्यक्ति है वो भी उस भाषा को आसानी से समझ ले। ऐसी भाषा रेडियो की भाषा होती है। और साहित्यिक भाषा में, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि ये साहित्यिक वर्ग के लिए, पढ़े लिखे तबके के लिए ये भाषा होती है। एक और अंतर आप देख सकते हैं रेडियो की भाषा में और साहित्यिक भाषा में। साहित्यिक भाषा में लेकिन परंतु
तथा आदि शब्दों का प्रयोग खूब किया जाता है और इन शब्दों के प्रयोग से कोई विशेष अंतर भी नहीं पड़ता है भाषा को लेकर के। लेकिन रेडियो की जो हिंदी है उसमें अगर मगर, लेकिन, परंतु, तथा इन शब्दों से परहेज किया जाता है। कोशिश ये रहती है कि इन शब्दों को का प्रयोग ना हो तो ज्यादा बेहतर हो। अब आप पूछेंगे इसके पीछे कारण क्या है? तो भाई छात्रों देखिए, ये जो रेडियो है ये पूरी तरह मौखिक माध्यम है, ध्वनि माध्यम है और यहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिनको एक बार कान में पढ़ते ही उनका अर्थ समझ में आ जाए। और यहां पर ये जो लेकिन, परंतु, तथा का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि ये जो भाषा होती है, जो उच्चारण होता है, जो प्रस्तुति होती है, उसकी प्रभावात्मकता पर फर्क पड़ता है। उसकी प्रभावात्मकता को ये कमजोर बनाते हैं ये शब्द, चाहे लेकिन हो, चाहे परंतु हो, तथा हो। ये ऐसे शब्द हैं जो रेडियो का वाचक होता है, रेडियो का सूत्रधार होता है, रेडियो का जो वार्ताकार होता है, रेडियो का जो प्रस्तुतकर्ता होता है, उसकी जो भाषा है, उसकी जो प्रस्तुति है, उसकी जो प्रभावात्मकता है, उसको कमजोर बनाता है। इसलिए रेडियो की हिंदी और साहित्यिक हिंदी में ये बहुत बड़ा फर्क है। इसलिए हम कह सकते हैं कि साहित्यिक भाषा पढ़े लिखे तबके के लिए होती है, जबकि रेडियो की भाषा चाहे भले ही वो भी हिंदी है और वो भी हिंदी है, लेकिन रेडियो की भाषा आम बोलचाल की भाषा होती है, आम जन की भाषा होती है, आम जन के लिए होती है। और ये मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग कार्यक्रमों की अलग अलग भाषा होती है, चाहे वो हिंदी ही क्यों न हो, लेकिन उसका स्वरूप अलग अलग प्रकार का आप देख सकते हैं। तो छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।